सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले जब आप अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? कार के ग्लास पे, राइट? और उसमें भी आपकी कार का मेन ग्लास यानी कि विंडशील्ड ग्लास साफ होना और मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, राइट? मगर क्या आपने सोचा है कि हमारी कार्स में जो ग्लास लगते हैं वो कौन बनाता है? अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मारुति और टाटा जैसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही बनाती होंगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये कंपनीज अपने व्हीकल्स में लगने वाले ग्लास को किसी और से सोर्स करके असेंबल करती हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसी मोनोपोलिस्ट कंपनी की बात करेंगे जो इस ग्लास इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और इंडिया की हर 4 में से 3 पैसेंजर कार्स में इस कंपनी का ग्लास लगता है। एक्साइटिंग है ना? बाय द वे, हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही मोनोपोलिस्ट कंपनीज का इन डेप्थ एनालिसिस लेके आते हैं। ये सभी वीडियोस आपको हमारी मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आज की हमारी मोनोपोलिस्ट कंपनी की डोमिनेंस की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल OEM प्लेयर्स हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुजुकी मोटर्स, Hyundai मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, स्कोडा ऑटो, किया मोटर्स इंडिया, इन सब की कार्स में लगने वाले ग्लास सिर्फ एक ही कंपनी सप्लाई करती है। आज हम बात करेंगे असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की पैसेंजर कार सेगमेंट में 74% शेयर एंजॉय करती है। इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में बात करें, पहले समझ लेते हैं ऑटोमोटिव ग्लास इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें आज की कंपनी ऑपरेट करती है। आज इंडिया पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है और शायद यही रीजन है कि बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज इतने कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के बावजूद इंडिया में एंट्री लेना चाहती हैं। कोविड-19 ने कुछ समय के लिए इस इंडस्ट्री को बुरी तरह हिट जरूर किया था, लेकिन अगर डिमांड साइड की रिकवरी देखें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 की ही अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 19.22% से ग्रो हुआ है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स 28.9% से ग्रो हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की प्रोडक्शन भी 50.17% से ग्रो हुई है और साथ ही साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी 20.21% की ग्रोथ विटनेस की है। कोविड-19 के लॉकडाउन और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जैसे इश्यूज से इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के इंटेंशन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी शामिल किया गया था। इसके चलते इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी अच्छा बूस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट 20 ऑटोमोबाइल कंपनीज द्वारा अराउंड 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑन द ग्राउंड डिमांड तो अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास आज काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो आखिर अगर इन ऑटो कंपनीज के पास इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो सोचिए कि उन कंपनीज को कितना फायदा हो सकता है जो उन्हें दूसरे पार्ट्स और रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। इसमें भी अगर ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले ग्लास की बात करते हैं तो वो इन व्हीकल्स को अल्ट्रावायलेट रेज, तेज हवा, डस्ट और बारिश से बचाते हैं। ये ग्लास नॉर्मली एक्सट्रीम लोड को टॉलरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये मोस्टली सारी कैटेगरीज के ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट 2029 तक ग्लोबल ऑटोमोटिव ग्लास मार्केट $29.45 बिलियन की वैल्यू को टच कर सकती है। इसका मतलब ये इंडस्ट्री 2029 तक अराउंड 5.1% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिखा सकती है। और अगर इंडियन ऑटोमोटिव ग्लास मार्केट की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2022 से 2027 के बीच 5.5% CAGR से ग्रो करेगी। और EV ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और कंपनीज नए मॉडल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में लगी हुई हैं। इससे भी ऑटोमोटिव ग्लास की डिमांड में तेजी हो सकती है। अब ये तो हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात, लेकिन असाही इंडिया सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑपरेट नहीं करती है और सही भी है। जरा सोचिए कि क्या इस तरह के ग्लास का यूज सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही होता है? जिस तरह से कार्स में विंडोज होती हैं, उसी तरह जब आप अपने चारों ओर नजर घुमा के देखेंगे तो आपको घरों, ऑफिसेज और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी ग्लास का यूज होता हुआ दिखेगा। इसलिए रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी ग्लास का एक्सटेंसिव यूज होता है। तो चलिए जरा ब्रीफ में देखते हैं कि इस सेक्टर के ग्रोथ से आर्किटेक्चरल ग्लास कंपनीज को कैसे फायदा हो सकता है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 22 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ साल भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और GST जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूव लिक्विडिटी ने हाउसिंग सेक्टर के बायर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है। गवर्नमेंट के रेरा रिफॉर्म्स और दूसरी रेगुलेशंस के चलते इस सेक्टर की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव
इम्प्रूव हुई है। बायर्स के प्रेफरेंस में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां वो ज्यादा स्पेस और ब्रांडेड बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ अच्छी क्वालिटी पे फोकस करने लगे हैं। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में 2025 तक मैसिव 13% का कंट्रीब्यूशन दिखा सकता है। इनफैक्ट 2040 तक ये मार्केट 65,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो असाही इंडिया की ग्रोथ जिन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऑटोमोटिव ग्लास सेक्टर में तो असाही इंडिया 74% शेयर एंजॉय करती है ही। इवन आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाले ग्लास के सेगमेंट में भी कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है। लेकिन क्या ये सक्सेस और मोनोपोली स्टेटस सस्टेनेबल है, उसकी बात तो हम अभी कुछ देर में करेंगे ही। लेकिन उससे पहले समझते हैं कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड या फिर शॉर्ट में AIS लिमिटेड इंडिया की लीडिंग वैल्यू एडेड और इंटीग्रेटेड ग्लास सॉल्यूशंस कंपनी है, जो ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट्स दोनों में ही लीडिंग प्लेयर है। 1984 में लेब्रू फैमिली, असाही जापान और मारुति सुजुकी, जो तब मारुति उद्योग हुआ करती थी, इन तीनों कंपनीज ने साथ आके असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था। कंपनी बेसिकली ग्लास की वैल्यू चेन में एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक असाही इंडिया ग्लास की प्रेजेंस हर एक स्टेज में है। कंपनी आज इंडियन ऑटो ग्लास मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है और मार्केट में स्ट्रेटेजिक सप्लायर ऑफ चॉइस के रूप में भी रिकॉग्नाइज की जाती है। प्रेजेंटली आपको 4 में से 3 पैसेंजर कार्स में असाही इंडिया का ग्लास देखने को मिलेगा, जो ये भी सिग्निफाई करता है कि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में लगभग सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शामिल हैं। AIS लिमिटेड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल ग्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर भी है, जिसके पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है, जैसे कि फ्लोर ग्लास, टिंटेड, कोटेड, फ्रॉस्टेड, बैक पेंटेड, हाई परफॉर्मेंस ग्लास, प्रोसेस ग्लास और मिरर्स। ब्रॉडली बात करें तो AIS B2B स्पेस में केवल 2 मार्केट सेगमेंट्स को केटर करती है, ऑटोमोटिव ग्लास और आर्किटेक्चरल ग्लास। और B2C में भी कंपनी AIS विंडशील्ड एक्सपर्ट्स, ग्लास एक्सपर्ट्स और AIS विंडोज के थ्रू कस्टमर्स को डायरेक्टली केटर करती है। आइए जानते हैं असाही इंडिया के इन बिजनेस सेगमेंट्स को। पहला बिजनेस सेगमेंट है ऑटोमोटिव ग्लास प्रोडक्ट्स का। इसमें कंपनी लैमिनेटेड विंडशील्ड, साइड लाइट्स और बैक लाइट्स के लिए टेम्पर्ड ग्लासेस प्लस दूसरे कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा है आर्किटेक्चरल ग्लास प्रोडक्ट सेगमेंट। कंपनी के आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट रेंज में फ्लोर ग्लास, टिंटेड, सोलर कंट्रोल एंड हीट रिफ्लेक्टिव ग्लास, मिरर्स, फ्रॉस्टेड और बैक पेंटेड ग्लास जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं। थर्ड है कंज्यूमर ग्लास सेगमेंट, जिसमें कंपनी कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली डील करती है। असाही की एक यूनिक ऑफरिंग है AIS विंडशील्ड एक्सपर्ट्स यानी कि WE, जिसके थ्रू कंपनी ने इंडिया का नंबर 1 ऑटोमोटिव ग्लास रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। B2C सेगमेंट में उनकी दूसरी ऑफरिंग है AIS ग्लास एक्सपर्ट्स। इस सेगमेंट में कंपनी ग्लास से जुड़े हुए लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस जैसे कि प्रिवेसी, एस्थेटिक्स, सिक्योरिटी, अकूस्टिक, एनर्जी एफिशिएंसी और डोर एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और आखिर में आता है उनका AIS विंडोज सेगमेंट, जहां वो अपने कस्टमर्स को हाई परफॉर्मेंस UPVC, वुड एंड एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 50.56% ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट से आया था और 47.12% फ्लोर ग्लास यानी कि आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट से। कंपनी की कई स्ट्रेंथ्स में से एक है उनके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अब जल्द ही गुजरात में आने वाली फैसिलिटीज की वजह से असाही क्वालिटी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का प्रोसेस एकदम सीमलेसली हैंडल कर पाती है। अगर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात करते हैं तो फिलहाल कंपनी अपने पतन प्लांट के एक्सपेंशन में एक फेज कंप्लीट करके दूसरे फेज में एंटर कर रही है। असाही के पतन फैसिलिटी के फेज 2 का एक्सपेंशन मॉड्यूलर टेक्निक से होने वाला है और ये कंपनी के लिए काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा एज कंपेयर टू करंट फेज 1 ऑपरेशंस। मॉड्यूलर एक्सपेंशन के टेक्निक से कंस्ट्रक्शन होना मतलब नए फैसिलिटीज के यूनिट्स को कहीं बाहर से फैब्रिकेट कराया जाता है वाइल पुराना प्लांट ऑपरेशनल है। और जब नए फैसिलिटीज के मॉड्यूल्स का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है तो उन मॉड्यूलर यूनिट्स को कंपनी की फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है और फिर वहां सिर्फ उसे फिट किया जाता है। इसके कारण कंपनी टाइम और कॉस्ट दोनों में सेव कर पाती है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 22 की एनुअल रिपोर्ट में अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड फैसिलिटी के डेवलपमेंट को भी शुरू कर दिया है, जो यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी। कंपनी इस फैसिलिटी के अंदर लेटेस्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी, बेटर फ्यूल कंजम्पशन और एंड टू एंड ऑटोमेशन स्टैब्लिश करना चाहती है।
इसके साथ साथ कंपनी विशाखा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में सोलर ग्लास में भी एंट्री ले रही है, जिसमें आज तक बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड एक ऑलमोस्ट मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती आ रही है। आप इसके बारे में डिटेल में हमारे मोनोपोली स्टॉक के इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां हमने बोरोसिल रिन्यूएबल्स को डिटेल में कवर किया था। ये प्रोजेक्ट कंपनी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक कमीशन करने की बात कर रही है। ये कंपनी को एक नए सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का चांस देगा और उस इंडस्ट्री से जुड़े बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का मौका भी। असाही इंडिया का प्रोमोटर ग्रुप बड़ा ही रिसोर्सफुल और एक्सपीरियंस्ड है। जापानीज कंपनी एजीसी इंक यानी कि असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड, जो खुद ही एक लीडिंग ग्लोबली ग्लास कंपनी है, वो असाही इंडिया में 22.21% स्टेक ओन करती है। मारुति सुजुकी इंडिया 11.11% और लैब्रू फैमिली 21%। लेकिन क्या असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड की स्ट्रेंथ्स और ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट में उनकी मोनोपोलिस्ट पोजीशन उन्हें एक बुलेट प्रूफ बिजनेस बनाती है? शायद नहीं। चलिए कंपनी के चैलेंजेस की ओर भी एक बार नजर डालते हैं। रिस्क, चैलेंजेस और कंपटीशन देखा जाए तो ग्लास मार्केट बिल्कुल ही बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करता है। +2 सेगमेंट्स जहां पर असाही का डोमिनेंट प्रेजेंस है, वो अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं। ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट में कंपटीशन भले ही कम है, लेकिन क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट है। और दूसरा है आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है और इसलिए वॉल्यूम्स के लिए फाइट भी ज्यादा है। और फिर ऑटोमोटिव और रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद इनहेरेंट साइक्लिकलिटी असाही की स्ट्रेंथ्स को कुछ हद तक ऑफसेट कर देते हैं। दोनों ही सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी से लिंक्ड बूम और बस से अफेक्ट होते हैं और बाय प्रॉक्सी ही कंपनी की सेल्स उसके कारण इंपैक्ट होती हैं। हाल ही का एक एग्जांपल ले लीजिए। 2020 में आया ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में स्लोडाउन का इंपैक्ट हमें असाही के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिला था। मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में ड्रॉडाउन देखने को मिला था। एक बात और, असाही इंडिया को सप्लाई डिमांड मिसमैच के फ्रीक्वेंट पीरियड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब भी इंडिया में डिमांड में गिरावट आती है तो कंपनी कोशिश करती है कि वो किसी तरह अपने ग्लास प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें, फिर वो सस्ते में ही क्यों ना हो। एक्सेस सप्लाई कैपेसिटी रखने वाली ग्लास कंपनीज को अक्सर अपने मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इस मजबूरी के पीछे का कारण है कि ग्लास प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दरअसल ग्लास को फर्नेस में बड़े ही हाई टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन हाई टेम्परेचर्स को रीच करना और ऑप्टिमल लेवल्स पे स्टेबलाइज करने में काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। इसलिए एक बार ग्लास फर्नेस को फुल मोड पे ऑपरेट करने के बाद उसे शॉर्ट नोटिस पे स्टॉप करना कॉस्टली और अनइकोनॉमिकल होता है और यही रीज़न है कि ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को ग्लास प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो जाहिर है डाउन साइकिल में भी असाही को अपनी प्रोडक्शन को चालू रखना पड़ता है और मजबूरन कम मार्जिन्स में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा असाही को चीप इंपोर्ट से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कंपनी ने पहले भी चाइना और मलेशिया जैसे देशों से आर्किटेक्चरल या फ्लोर ग्लास के डंपिंग की वजह से मार्जिन प्रेशर फेस किया है। डंपिंग और सेक्टोरल साइक्लिकलिटी के कारण अपने सेक्टर्स में एक डोमिनेंट पोजीशन होने के बावजूद असाही इंडिया के पास प्राइसिंग पावर नहीं रहती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी के रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के मार्जिन्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, जिसका रीजन मेनली करेंसी डिवैल्यूएशन और बढ़ते हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं और इन सबका इंपैक्ट कंपनी अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाई, जिसके चलते उनके मार्जिन्स भी लगातार 2 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रहे हैं। कंपनी के ऑटोमोबाइल सेगमेंट के मार्जिन्स पे इन सबका असर ज्यादा देखने को मिला था, जो लेटेस्ट सितंबर 2022 एंडेड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.53% से नीचे गए थे। हालांकि कंपनी अपने आर्किटेक्चरल सेगमेंट के मार्जिन्स को 2.3% से बढ़ा के 30% के ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल रही है। लेटेस्ट क्वार्टर में असाही इंडिया की सेल्स भले ही 10% से इंक्रीज हुई हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली 1.64% से ड्रॉप हुआ है। इसका रिजल्ट ये है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 1.6% से ड्रॉप हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो असाही इंडिया ग्लास लास्ट 5 इयर्स में अराउंड 41.48% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दे चुकी है। वहीं शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 5.38% रिटर्न्स दिए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बढ़ता इन्फ्लेशन, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट और साल की शुरुआत में मौजूद सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण कंपनी का स्टॉक प्राइस फरवरी से जुलाई 2022 के बीच काफी वॉलेटाइल रहा था। हालांकि साल के सेकेंड हाफ में असाही इंडिया ने कुछ हद तक रिकवरी दिखाई थी। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑटोमोटिव सेगमेंट से डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, जो मेनली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नए मॉडल लॉन्चेस और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सेंटिमेंट से बैक्ड रहेगी। और तो और पर्सनल व्हीकल स्पेस में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी बरकरार है, जो असाही इंडिया को वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करने में मदद कर सकता है। हालांकि बढ़ते इंपोर्ट्स आने वाले 1 से 2 सालों में असाही की अर्निंग्स और मार्जिन्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं।
तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड का। क्या AIS लिमिटेड इंडियन ऑटो आर्किटेक्चरल इंडस्ट्रीज में चल रही नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए वेल प्लेस्ड है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.